एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमें नंबर गिवन है 232.92। तो जब भी हम किसी नंबर का लॉग मालूम करना चाहते हैं तो हम उसमें चेक करते हैं कि क्या डेसिमल पॉइंट या अशारिया मौजूद है, और अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जाएगा या लिखा जाएगा। तो यहाँ इस नंबर में पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 2, तो 2 के बाद राइट साइड पर ये लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो आपका डेसिमल पॉइंट अशारिया इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर मूव करेगा 2 डिजिट राइट साइड से। तो ये जो जितने डिजिट ये मूव करेगा वो करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। तो करेक्टरिस्टिक है 2। अब मेंटीसा मालूम करते हैं जो कि लॉग का दूसरा हिस्सा होता है। हम गिवन नंबर को अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है या नहीं, तो इसको डेसिमल पॉइंट के बगैर लिख लेंगे रफ वर्क में। तो जैसे मैं इस को लिखता हूं नंबर को, तो 23292। अब अगर लॉग टेबल का इस्तेमाल किया जाए तो हमें कम अज कम 4 डिजिट चाहिए लॉग मालूम करने के लिए। तो यहाँ 5 डिजिट हैं। तो पांचवा डिजिट देखिए, अगर पांचवा डिजिट 5 से लेस हो तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, और अगर ये 5 से ग्रेटर हो तो आप उससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पांचवा डिजिट 2 है जो कि 5 से लेस है, इसलिए पहले 4 डिजिट ही इस्तेमाल किए जाएंगे लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो तरीकाकार क्या है कि लेफ्ट साइड से पहले 2 डिजिट मिलाकर आपने पढ़ने हैं, और लॉग टेबल जो है उसके पहले कॉलम में आपने इस नंबर को तलाश करना है जो कि 23 है। अब 23 के सामने थर्ड जो कॉलम है, थर्ड डिजिट जो है 2, उस वाले कॉलम में वैल्यू चेक करनी है जो कि हमें मिलती है 3655। अब चौथा डिजिट जो होगा वो डिफरेंस का डिजिट है कि कैलकुलेशन में लॉग टेबल में कुछ डिफरेंस मौजूद होता है। तो 9 वाले कॉलम के नीचे 23 के सामने डिफरेंस वाली वैल्यू है 17। तो हम इसको ऐड करेंगे 3655। तो हमें नंबर हासिल हुआ 3672, और ये मेंटीसा है। अब मेंटीसा को जब हम लिखते हैं तो नंबर के लेफ्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट जरूर डालते हैं। तो मेंटीसा की पहचान है डेसिमल पॉइंट। तो हमने लॉग मालूम किया है 232.92 का, जो कि इक्वल है करेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिखेंगे तो 2, और मेंटीसा इसके साथ राइट साइड पे 0.3672। सेकंड पार्ट है, नंबर है 29.326। तो सबसे पहले हमने डेसिमल पॉइंट को चेक करना है जो कि इस नंबर में मौजूद है। तो पहले नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पर ये डेसिमल पॉइंट मूव करेगा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के राइट साइड से ये डेसिमल पॉइंट मूव करते हुए पॉइंट ऑफ रेफरेंस तक पहुंचेगा। तो ये एक डिजिट जो है वो मूव करेगा। तो करेक्टरिस्टिक होगा आपका 1। अब हम मेंटीसा मालूम करने के लिए इस नंबर को डेसिमल पॉइंट के बगैर लिखेंगे। तो मेंटीसा इक्वल होगा, रफ वर्क में आप इस नंबर को डेसिमल पॉइंट के बगैर लिख लीजिए। तो 29 पॉइंट खत्म कर दिया 326। अब कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 5 डिजिट हैं। पांचवा डिजिट
5 से ग्रेटर है, इसलिए चौथे डिजिट में एक नंबर का इजाफा करेंगे। तो इस तरह हमें हासिल होगा 2933। अब इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे लॉग टेबल में लॉग की वैल्यू देखने के लिए। तो पहले दो डिजिट लेफ्ट साइड से मिलाकर पड़े 29 और तीसरा डिजिट है 3। तो 29 के सामने 3 वाले कॉलम में वैल्यू चेक की तो हमें हासिल हुआ 4669। चौथा डिजिट 3 है, तो 29 के सामने डिफरेंस वाले थर्ड कॉलम में हमने नंबर चेक किया जो कि 4 है, तो हमने उसको पहले से मालूम किए गए नंबर में ऐड कर दिया। तो फाइनल आंसर हमें मिला 4673। तो पॉइंट के साथ लिखते हैं मेंटीसा बन गया 0.4673। अब लॉग मालूम किया है हमने 29.326 का, जो कि इक्वल है, करेक्टरिस्टिक पहले लिखेंगे और करेक्टरिस्टिक के राइट साइड पर मेंटीसा 0.4673। क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्ड पार्ट है, गिवन नंबर है हमारे पास, इसका हमने लॉग मालूम करना है। तो सबसे पहले पहला नॉन जीरो डिजिट तलाश करते हैं, तो वो है 3। 3 के राइट साइड पे ये डेसिमल पॉइंट मूव करेगा और ये 4 डिजिट मूव करेगा इस रेफरेंस पॉइंट तक जाने के लिए। तो करेक्टरिस्टिक होगा आपका 4। अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है उसके लेफ्ट साइड पर है, बाएं हाथ पर है डेसिमल पॉइंट, इसलिए करेक्टरिस्टिक के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब ये नेगेटिव साइन जो है हम 4 के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो मेंटीसा मालूम करते हैं। तो मेंटीसा के लिए आपने इस नंबर को पॉइंट के बगैर लिखना है। तो लेफ्ट साइड पर मौजूद चारों जीरो जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो 32। अब मेंटीसा जब आपने टेबल की मदद से मालूम करना है तो कम अज कम 3 डिजिट आपके पास होने चाहिए। तो तीसरा डिजिट 0 अपनी तरफ से इजाफा करते हैं और पहले दो डिजिट मिलाकर पड़े 32 और तीसरा डिजिट 0। तो 32 को 0 वाले कॉलम में देखा लॉग के टेबल में, हमें वैल्यू मिली 5051। तो मेंटीसा है 0.5051। अब हम लॉग 0.00032 को लिख सकते हैं -4। अब ये माइनस मैंने पहले बताया है कि 4 के ऊपर अलामती तौर पर लिख सकते हैं, तो -4 ही पढ़ा जाएगा 0.5051। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट है, गिवन नंबर का लॉग मालूम करना है। तो सबसे पहले पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस तलाश करते हैं जो कि पहला नॉन जीरो डिजिट है 3, उसके राइट साइड पर है। अब पॉइंट एक डिजिट राइट साइड पर जाएगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस तक पहुंचने के लिए। तो ये एक डिजिट जो ये राइट साइड पर जाएगा वही हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। तो करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वल टू 1। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लेफ्ट साइड पर आपका डेसिमल पॉइंट था, इसलिए ये -1 होगा और आप इसको माइनस को 1 के ऊपर लिख सकते हैं। मेंटीसा मेंटीसा मालूम करने के लिए इस पूरे नंबर को पॉइंट के बगैर लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड पर मौजूद 0 अपनी वैल्यू खो देगा। तो 3206 नंबर है, तो पहले दो डिजिट लेफ्ट साइड से मिलाकर पड़े जो कि 32 है और तीसरा डिजिट है 0। अब हम पिछले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मालूम कर चुके हैं जो कि 5051 है। चौथा डिजिट है 6। अब 32 के सामने डिफरेंस वाले कॉलम 6 में जो नंबर नजर आएगा उसको लिखेंगे। तो नंबर है हमारे पास 8। अब
दोनों नंबरों को ऐड करते हैं तो 5059 हमारा मेंटीसा है। तो 0.5059 लॉग 0.3206 इक्वल है -1.5059। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि log 31.09 की वैल्यू मालूम की जाती है, तो वो आती है 1.4926। हमने इस वैल्यू का इस्तेमाल करना है और इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट हैं मुख्तलिफ, उनकी वैल्यू मालूम करें। तो यहाँ इस लॉग जो गिवन है उसका मेंटीसा तलाश करते हैं। तो आपको पता है पॉइंट के राइट साइड पर जितने डिजिट होंगे वो मेंटीसा में लिखे जाएंगे पॉइंट के साथ। तो मेंटीसा है 0.4926। फर्स्ट पार्ट है लॉग 3.109 का आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं लॉग मालूम करने के लिए। पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट होना चाहिए जो कि पहले से ही वहां पर मौजूद है, तो पॉइंट मूव नहीं करेगा लेफ्ट और राइट साइड पर, वो वहां ही रहेगा, इसलिए करेक्टरिस्टिक होगा 0। अब हम मेंटीसा मालूम करेंगे। मेंटीसा जो है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने टेबल का इस्तेमाल नहीं करना, तो अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन को चेक करें तो दोनों नंबर जो हैं अगर उनको डेसिमल पॉइंट के बगैर लिखें तो नंबर सेम है, 3109 ही बनेगा। तो मेंटीसा जो है वो 0.4926 है जो कि हम क्वेश्चन के शुरू में तलाश करते हैं। तो लॉग 3.109 इक्वल हो गया 0.4926। सेकंड पार्ट है, हमने वैल्यू मालूम करनी है लॉग 310.9। सबसे पहला काम है कि हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट जो है पहले नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड लिखा जाएगा। अब ये डेसिमल पॉइंट जो है इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के राइट साइड पर है और ये 2 डिजिट जो है मूव करेगा, तो +2 करेक्टरिस्टिक है आपका। अब हम करेक्टरिस्टिक के बाद मेंटीसा इस्तेमाल मालूम करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में गिवन नंबर का डेसिमल पॉइंट खत्म कर दें तो नंबर 3109 बनेगा, जो कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसका मेंटीसा है 0.4926, जो हम क्वेश्चन में शुरू में लिख चुके हैं। लॉग 310.9 इक्वल है 2.4926। थर्ड पार्ट है, हमने लॉग मालूम करना है 0.003109 का। सबसे पहला काम करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो डेसिमल पॉइंट जो है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करेगा। तो पहला नॉन जीरो डिजिट है 3, तो 3 के राइट साइड पर ये डेसिमल पॉइंट आएगा। तो ये लेफ्ट साइड से 3 डिजिट मूव करता हुआ आएगा। तो 3 करेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लेफ्ट साइड पर है डेसिमल पॉइंट, इसलिए अलामत लगेगी माइनस, और हम ये माइनस जो है 3 के टॉप पर लिख सकते हैं। मेंटीसा मेंटीसा अगर हम अपने गिवन नंबर का डेसिमल पॉइंट रेज कर दें तो नंबर 3109 है, जिसका मेंटीसा ऑलरेडी हमें मालूम है, तो 0.4926 लॉग 0.003109 इक्वल टू -3.4926। क्वेश्चन नंबर
3 है। फाइंड द नंबर, आपने नंबर तलाश करना है जिसका जब हम कॉमन लॉग लेते हैं तो वो 3.5621 हो। तो लेट कर लेते हैं कि अगर एक नंबर x है उसका हम लॉग लें तो वो 3.5621 है। अब जब हम किसी नंबर का लॉग मालूम कर लेते हैं तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर करेक्टरिस्टिक होगा और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर होगा मैंटीसा। तो हम लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है 3 तो ये करेक्टरिस्टिक है, और मैंटीसा ऑफ log ऑफ x इक्वल टू, मैंटीसा है 0.5621, क्योंकि हमने वो नंबर तलाश करना है जिसका ये लॉग है। तो एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड, तो एंटी लॉग ऑफ x और राइट साइड पर एंटी लॉग ऑफ, और गिवन नंबर है 3.5621, तो ये नंबर हम एंटी लॉग के आगे लिख लेंगे। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के उलट हैं, कैंसिल कर देंगे ये एक दूसरे को, तो x इज इक्वल टू, अब हम एंटी लॉग के टेबल का इस्तेमाल करेंगे और मैंटीसा वाले नंबर का इस्तेमाल करते हुए नंबर तलाश करें। तरीकाकार वही है, पहले 2 डिजिट मिलाकर पढ़ेंगे, 0.56 लेफ्ट साइड से मिलाकर पढ़े। अब एंटी लॉग के टेबल में हमने 0.56 के सामने तीसरा डिजिट 2 वाले कॉलम में वैल्यू चेक की तो 3648, और चौथा डिफरेंस वाले कॉलम 1 में 0.56 के सामने जो वैल्यू है वो है 1। ऐड करेंगे 49, 36, 49। अब जब हम किसी भी नंबर का लॉग मालूम करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं लेफ्ट या राइट से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट 3 के बाद हमने मूव करवा लिया था तो लॉग मालूम किया, तो अब ये यहाँ से मूव करता हुआ अपनी असल पोजीशन पर जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव हो तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस से राइट साइड पर जाएगा, और अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस से लेफ्ट साइड पर जाएगा। तो यहाँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक है +3, तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस के 3 डिजिट राइट साइड पर जाएगा तो बनेगा नंबर 3649.0। तो इसको पॉइंट के बगैर ही लिखेंगे क्योंकि बिल्कुल आखिरी डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। सेकंड पार्ट, इस नंबर को तलाश करना है जिसका ये लॉग दिया गया है। तो लॉग ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं, यानी एक एक्स नंबर है जिसका लॉग लिया तो हमें आंसर मिला -1.7427। अब करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा लॉग ऑफ एक्स का अलहदा अलहदा करके लिखते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, नोटेशन फॉर्म में था, -1 की शक्ल में लिख लिया। अब मैंटीसा ऑफ लॉग ऑफ एक्स लिखते हैं। अब मैंटीसा आपको पता है पॉइंट के राइट साइड पर मौजूद नंबर है, तो पॉइंट के साथ लिखा जाएगा 0.7427। अब हम एंटी लॉग का इस्तेमाल करेंगे और असल नंबर तलाश करेंगे जिसका ये लॉग है। तो एंटी लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.7427। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के उलट अमल हैं, तो ये x अलहदा सादा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ एंटी लॉग लेते हैं, मैंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में चेक करते हैं, -74 को चेक करेंगे 2 वाले कॉलम में, तो हमें
वैल्यू जो हासिल होगी वो है 5521। अब 0.74 एंटी लॉग के टेबल में 7 डिफरेंस वाले कॉलम में जो वैल्यू है वो है 9। ऐड करने से 5530 हमें नंबर हासिल हुआ। अब हमें पता है कि एंटी लॉग लेने के बाद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट मौजूद होगा। अब ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस से जो करेक्टरिस्टिक है उसकी मदद से अपनी असल जगह पर जाएगा। तो आपका करेक्टरिस्टिक है -1, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से एक डिजिट ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। माइनस अगर करेक्टरिस्टिक हो तो लेफ्ट साइड पर मूव करना है, पॉजिटिव हो तो राइट साइड पर। तो आपका नंबर है 0.5530। लॉग के कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है a⁻x और वो इक्वल है y के, तो अगर हम इस एक्सपोनेंट फॉर्म में जो नंबर है इसका लॉग लें जिसका बेस a हो दोनों तरफ, तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो log ऑफ ay इज इक्वल टू x है। तो log बेस a ऑफ x, अगर log का बेस और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसका बेस एक जैसा हो तो ऐसी सूरत में आपका आंसर पावर की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो पावर है x और राइट साइड पर क्योंकि y था एक नंबर, तो log बेस a दोनों तरफ आपने लिया था, तो राइट साइड पर हमें हासिल होगा log बेस a x। इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने अननोन जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है log बेस 381 इज इक्वल टू कैपिटल एल। हम इस गिवन लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। असूल हमारे सामने लिखा हुआ है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म, तो सबसे पहले लॉग का बेस लिखेंगे 3 और राइट साइड पर जो नंबर है वो इस की पावर बन जाएगा इक्वल टू, और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं आप वो राइट साइड पर लिखा जाएगा। अब आप देखें कि अननोन नंबर जो है वो पावर में है, तो आपने बेस सेम करने हैं, दोनों तरफ बेस एक जैसे होने चाहिए। तरीकाकार क्या है कि जो बड़ा बेस है उसको छोटे बेस से डिवाइड करेंगे। तो बड़ा बेस है 81, छोटे बेस 3 से डिवाइड करेंगे, 327, 39 और 3। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4। तो 3 रेज टू पावर एल इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। अब आप देखें कि लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों नंबर जो हैं उनके दरमियान इक्वल का साइन है, तो ये नंबर इक्वल हैं। तो नंबर अगर इक्वल हैं तो इनके बेस और पावरें इक्वल होंगी। तो एल की वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। लॉग बेस ए 6 इज इक्वल टू 0.5 एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले लॉग का बेस, राइट साइड पर नंबर, इसकी पावर बना देंगे। और a रेज टू पावर 1/2 0.5 को लिख सकते हैं इक्वल टू 6। दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं ताकि 2 2 से कैंसिल हो जाए। तो लेफ्ट साइड पर a इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। थर्ड पार्ट है log बेस 5 n इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे इस रिलेशन को। तो एक्सपोनेंट फॉर्म हमें हासिल हुई, बेस पहले लिखेंगे
राइट साइड पर नंबर, इसकी पावर इक्वल टू जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो राइट साइड पे, तो 5 रेज टू पावर 2 25 हमें आंसर मिलेगा, यानी 5 को 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 25। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 10 रेज टू पावर p इज इक्वल टू 40। अब देखें कि यहाँ बेस है लेफ्ट साइड पर 10 और राइट साइड पर बेस है 40, बेस सेम नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम लॉग लेते हैं जिसका बेस 10 हो बोथ साइड, ताकि जो p है उसकी वैल्यू हल की जाए या मालूम की जा सके। तो टेकिंग लॉग बेस 10 ऑन बोथ साइड, तो लिखते हैं लॉग बेस 10 रेज टू पावर p इज इक्वल टू लॉग बेस 10 40। अब लॉग बेस 10 और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसका भी बेस सेम है, तो आंसर के तौर पर पावर लिखी जाएगी p और log 10 40। अब लॉग लेने का प्रोसेस जो है वो हमें मालूम है, लॉग टेबल में 40 को 0 वाले कॉलम में चेक करेंगे तो p इज इक्वल टू, सबसे पहला काम है इसका करेक्टरिस्टिक, तो 1 करेक्टरिस्टिक है, 2 डिजिट हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो एक डिजिट कम कर दें, उसके बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो 1 पॉइंट, और 40 को 0 वाले कॉलम में जब हमने लॉग टेबल में चेक किया तो 6021 हमें वैल्यू मिली।